तो नंदप्रयाग में मेरा बचपन, मेरी स्कूलिंग हुई वहां पर, तो वहाँ काफी सारे मुसलमान हैं। तो हम लोग जैसे रामलीला होती थी तो एक साथ होता था, होली एक साथ चलती थी। मतलब एक इमदाद साहब थे, वो हारमोनियम बहुत, होली बहुत अच्छा गाते थे। इस तरह का वहां पर कल्चर हुआ करता था। और मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा भी था कि बद्रीनाथ की जो आरती है, पवन मंद सुगंध सी, वो वाली जो है, शायद आपने भी सुनी हो। तो कहते हैं वो बदरुद्दीन थे, वो नंदप्रयाग के, उन्होंने लिखी थी, वो आरती लिखी थी। तो ऐसी हारमोनी थी यहाँ पर अब तक। जो कुछ सालों से क्या हो रहा, जब से अच्छे दिन आ गए हैं, तब से ये सारी चीजें हो रही। बहरहाल ये तो रही, ये त्रिलोचन जी बता देंगे क्या स्थिति है एक्चुअल, इन्होंने काफी लिखा उस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो वो किसकी सौगंध लेती, किसको हाजिर नाजिर करके होती। गीता को लेकर नहीं होती, कुरान को लेकर नहीं होती, बाइबल को लेकर नहीं होती, संविधान को की शपथ ली जाती है। जब मुख्यमंत्री होता है, उनके मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो संविधान को हाजिर नाजिर करके ओथ लेते हैं। और ओथ की पहली क्या है, दो 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 शपथें होती हैं, उसमें से एक होती है आपकी, मैं आप बोलो तो पढ़ के सुना दूं। कोई नहीं, आप पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। हाँ, उसमें होता है, मैं अपना नाम लेते हैं, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं फिर अपना नाम संघ या प्रदेश के मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा, अब सुनिए, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति, ऑल द सिटीजन्स ऑफ स्टेट और द कंट्री के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। जी। और आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजीविका का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। जब आजीविका ही नहीं है तो जीवन का अधिकार का कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 21 तो कहा गया है कि आजीविका के अधिकार को इसके साथ ही साथ माने, इसी के साथ पढ़ा जाए। तो आज के तारीख, अब जो है आजीविका, कोई दुकान चला रहा है या ठेली चला रहा है या नौकरी कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट है। अगर किसी को किसी जगह पर कहा जाए कि आप यहाँ आजीविका नहीं करेंगे, आप यहाँ दुकान नहीं चलाएंगे, इसका मतलब है आप उसके फंडामेंटल राइट का, उसके जो मौलिक अधिकार है, जो उसका नैसर्गिक अधिकार है, उसका हनन कर रहे हैं। ठीक है। और जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इनकी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक के, अपने हर नागरिक के मौलिक अधिकारों, हर किस्म के अधिकारों की रक्षा करना है। वो मौलिक अधिकार तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी रक्षा करनी है। क्या उत्तरकाशी में भारत के नागरिकों के, उत्तराखंड के नागरिकों के उस मौलिक अधिकार की रक्षा हो रही है? दूसरी बात सुनिए, उसी उत्तरकाशी में एक नेलांग जादुंग है, वो इनर एरिया, इनर लाइन आती है, वहीं चमोली में और पिथौरागढ़ के बॉर्डर स्टेट है। उन जगहों तो कोई भी नहीं जा सकता, बिना परमिट के कोई नहीं जा सकता। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में, आप शिलोंग या उसमें कोहिमा वगैरह जाएंगे तो इनर लाइन का है, वहां जाने के लिए आपको परमिट चाहिए। यहाँ जाने के लिए भी आपको परमिट चाहिए, लेकिन पुरोला में जाने के लिए कोई परमिट की जरूरत नहीं है। वहां भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है कि वहां करे। और हमारी सरकार चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है, पोस्टर लग रहे हैं, और ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उनको सबको पता है कौन चिपका रहे हैं, इन 6 पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो सब देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात है, जिनका अभी त्रिलोचन जी ने भी बोला, अभी अगस्त मुनि इनका गांव उधर ही है, हुआ पिछले दिनों, पिछले सालों यही कम्युनल हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, आपका सतपुली में हुआ, आपका कोटद्वार में हुआ, टीरी चंबा में हुआ। अब ये कुछ सालों से इनके पीछे एक आदमी था जिसका आपने सुना होगा कि धर्म सभा या धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में, बड़ी चर्चा हुई थी।
हेट स्पीच की बात हुई थी। जिन उन 4-5 लोगों में जो उसके ऑर्गेनाइजर थे उनमें एक था दर्शन भारती, और अभी अभी मैंने खबर देखी संत दर्शन भारती पुरोला जा चुके हैं। तो वो संत वहां क्या कर रहे होंगे आप समझा। और वो कैसा संत है, मैं उसको 40-45 साल से मैं उसको उनको जानता हूँ। शादीशुदा अपना हम लोग कई बार अब कुछ जमाने में हम उठते बैठते रहे हैं। जी जी हमारा मित्र था वो, अब बिगड़ जी गया ज्यादा, पहले भी था उग्र विचारों को जी था, लेकिन जी इतने इतने भयंकर विचार उसके हो गए। वो आजकल वहां क्या कर रहा था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है, क्या ये जी लोग मणिपुर की जैसी स्थिति यहाँ पैदा करना चाहते हैं। उत्तराखंड में उस समुदाय की पॉपुलेशन 14 लाख है, जी ये 2011 की पॉपुलेशन, अब तो बढ़ गई होगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है वो आज कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी बिगड़ गई है किसी समुदाय विशेष की। मैंने पूछा, कई लोगों से पूछा, मैं कि तुम कैसे कैसे हो, हाउ कैन यू क्लेम, क्या सेंसस हो गई? जब सेंसस नहीं हुई तो आपको कैसे पता है किसकी जनसंख्या घटी या बढ़ी है? इसका मतलब आप वो तो तंत्र आप जानते हैं, उनका तंत्र ऐसे आरएसएस का तंत्र तो अफवाहों पर चलता है, लेकिन सरकार अफवाहों पर तो नहीं चलती ना। जी जी सरकार को ऑफिशियल डाटा चाहिए, और ऑफिशियल जी डाटा कौन देता है? जनगणना जी देती, सेंसस देती है, जी जिसके जी 2021 में होना था, अभी तक नहीं हुई।